मूवी के स्टार्ट में हम अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर वनीसा को देखते हैं कि अपनी रूम की विंडो पर खड़ी होती है और बाहर देख रही होती है। ऐसा लगता है कि वनीसा बहुत ही गहरी सोच में है। तभी एक बर्ड विंडो से टकराता है और वनीसा की गहरी सोच को इंटरप्ट करता है। वनीसा उस बर्ड को देखने के लिए अपने रूम से बाहर जाती है और तभी उसका लविंग हस्बैंड उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है मेरी मॉम क्या कहती थी। मेरी मॉम कहा करती थी कि डेड बर्ड का मतलब है जिंदगी का एक चैप्टर खत्म हो जाता है, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। तो हमें भी अपनी जिंदगी का दूसरा चैप्टर शुरू करना चाहिए। और वो वनीसा का हाथ पकड़ता है, लेकिन वनीसा उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लगता है कि वनीसा किसी बात से बहुत ही ज्यादा सैड है। वनीसा बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक अंदाज में अपने बेटे की चीजें लेकर अपस्टेयर्स जाती है और अपने बेटे के रूम को देखने लगती है। वनीसा को पता चलता है कि मार्टिन, जो कि एलेक्स का भाई है, ने अपनी फैसिलिटी जो इस जगह पर बनाई थी वो बंद कर दी है कि लोग कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस के बारे में उसे बताते थे और कुछ लोग यहाँ से गायब हो गए। लेकिन सभी लोगों को यहाँ पर इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होता है, जिसकी वजह से उसे अपनी फैसिलिटी बंद करनी पड़ी है। लेकिन मार्टिन का भाई एलेक्स लोगों के बारे में कहता है कि ये सिर्फ उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मार्टिन उन्हें बताता है कि यहाँ से कुछ लोग अचानक से गायब हो जाते हैं और वो कहीं पर भी नहीं मिलते। तभी वो बताता है कि इस जगह के बारे में एक जर्नल लिखा हुआ है, इसमें एक शख्स ने अपनी स्टोरी बनाई है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर जंगल में खो गया था और उसने उसमें बहुत अजीब बातें लिख रखी है। तभी वनीसा उससे पूछती है कि क्या तुमने उस जर्नल को पढ़ा है, लेकिन वो कहता है नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वनीसा इसी जंगल में हाइकिंग के लिए जाना चाहती है क्योंकि उसे कुछ टाइम अकेले चाहिए। वो एलेक्स और मार्टिन से दूर जंगल में कुछ वक्त नेचर के पास स्पेंड करना चाहती है। इसके लिए वो रेडी होती है। इन जाने से पहले मार्टिन उसे एक गन देता है और जंगल में मौजूद बियर्स के बारे में आगाह करता है। कहता है कि अगर तुम जंगल में जा रही हो तो तुम्हें जानवरों से होशियार रहना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें गन चलानी आती है? तो वो बताती है कि मुझे गन तुमसे बेहतर चलानी आती है। और वो पूरी तरह से रेडी होकर और वॉकी टॉकी सिस्टम साथ लेकर जंगल में चली जाती है। एलेक्स ये समझता है कि वनीसा उससे दूर कुछ टाइम स्पेंड करेगी तो शायद उसकी हालत कुछ बेहतर हो सकती है। असल में वो एक ट्रॉमा से गुजर रही है। कुछ देर पहले उसका बेटा कार एक्सीडेंट में मारा गया है। उस कार को वो ड्राइव कर रही थी जबकि उसका बेटा फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था और उसका दूसरी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से वनीसा अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। इस इंसिडेंट को एलेक्स उसे बुलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इस इंसिडेंट को भूल ही नहीं पाती। अब हम देखते हैं कि वो एक बोट लेकर झील की दूसरी तरफ वाले जंगल में चली जाती है। मार्टिन और एलेक्स, जो कि वनीसा को कुछ फ्री टाइम स्पेंड करने का मौका दे रहे होते हैं, वो घर पर बैठे उसका वेट करने लगते हैं और तब भी उसे जंगल में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। और इससे पहले कि वो उसे देख पाती, कोई वनीसा के ऊपर फायर करता है और बचने के लिए वनीसा दरख्त के पीछे छुप जाती है और वापस फायर करती है, जो कि उस शख्स को लग जाता है। लेकिन जब वनीसा गन के स्कोप में से उसे देखती है तो वो क्या देखती है कि उसी के जैसी, यानी वनीसा के जैसी एक और लड़की वहां पर खड़ी होती है जो उसके ऊपर फायर कर रही थी। और अब वनीसा का फायर उसकी टांग पर लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और छुप जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स और मार्टिन, जो कि उसका वेट कर रहे थे, वो ये देखते हैं कि वनीसा को भेजे हुए अब काफी टाइम हो चुका है, तो वो वायरलेस पे उसे बुलाने लगते हैं, लेकिन वो बिल्कुल जवाब नहीं देती। लेकिन वो उसी वक्त जंगल से वापस आ जाती है। एलेक्स के पूछने पर वो बताती है कि मैंने एक बियर देखा है, और अपने रूम में चली जाती है। और अब एलेक्स उसके पीछे उसके रूम में आता है। वनीसा एलेक्स पर चिल्लाती है और उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है और वो इसी इंसिडेंट के बारे में जो अभी रिसेंटली उसके साथ हुआ है कि उसने जंगल में क्या देखा है, इस इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है और वो अपनी पिल्स निकालती है और उन्हें खाती है और वो अपने बेटे की वीडियो लगाकर उसे देखने लगती है। और जब भी एलेक्स वापस आता है और वनीसा को बाहर आकर खाना खाने के लिए कहता है लॉन में, जब वनीसा यहाँ बाहर आती है तो मार्टिन, जो कि पहले से यहाँ पर खाने की टेबल पर मौजूद होता है, वो वनीसा को अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है कि किस तरह से मैं एक तालाब में डूब गया था और मेरे फादर ने किस तरह से मेरी जान बचाई थी। अगर मैं उस इंसिडेंट को हमेशा याद रखता तो कभी मैं लाइफ में आगे मूव नहीं कर सकता था। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने इंसिडेंट को भुलाकर लाइफ में आगे मूव करें। लेकिन वनीसा इस बात को सुनकर भी गुस्सा कर जाती है और खाने की टेबल से उठने लगती है। वनीसा को रोकने के लिए जैसे ही मार्टिन आगे होता है तो उसका राइट हैंड जल जाता है और उसी वक्त वो रूम में उस हाथ के ऊपर पट्टी करने के लिए चला जाता है और वनीसा उसे देखने के लिए उसके पीछे घर में आती है। तो वो क्या देखती है दोस्तों कि मार्टिन तो बहुत ही ज्यादा चिल कर रहा है और उसने बियर का गिलास पकड़ा होता है। वनीसा उससे पूछती है कि तुम तो ड्रिंक कर रहे हो,
तो वो बताता है कि आज का दिन काफी लंबा था। तो वो उससे कहती है कि फिर वो बाहर सब क्या था। वो समझती है कि जैसे ये बाहर कोई ड्रामा करके वापस आया है, लेकिन जैसे कि मार्टिन ड्रिंक करने के लिए हाथ ऊपर करता है तो उसका हाथ जला होता है, जिसे देख के वनीसा कहती है कि योर हैंड। मार्टिन रिप्लाई करता है कि ये उतना खराब नहीं है जितना खराब ये लगता है, और ये कहकर वो उस डोर से जो कि बिल्कुल उसकी बैक साइड पर होता है उससे दूसरी तरफ बाहर लॉन में चला जाता है। वनीसा अभी इस बारे में सोच ही रही होती है और वो काफी देर तक तो रिएक्ट ही नहीं करती, लेकिन कुछ देर के बाद वो जैसे ही अपने पीछे देखती है तो मार्टिन जो कि घर के अंदर वाले डोर से बाहर आ रहा होता है। उसे देखकर वो शॉक हो जाती है और तभी मार्टिन पूछता है इज एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है। तभी एलेक्स भी वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ है, लेकिन वनीसा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन वो सिर्फ दूसरे डोर की तरफ जिससे पहले मार्टिन बाहर लॉन में गया था उसकी तरफ इशारा करती है और वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात का वक्त है और वनीसा अपने हस्बैंड एलेक्स के साथ बेड पर होती है, लेकिन वो सो नहीं रही होती। वो उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है जो जंगल में उसके साथ हुआ था और आज जो उसने मार्टिन को देखा है। वो रात को ही गन्स इकट्ठी करती है और बोट लेकर दोबारा से जंगल की तरफ निकल जाती है। वो ठीक उसी जगह की तरफ जाती है जहाँ पे उसने अपनी जैसी ही दूसरी गर्ल को देखा था, और यहाँ पर वो उस डोर को क्रॉस करती है जिस पर ब्लड लगा होता है। और पूरे जंगल को एक्सप्लोर करने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहाँ पर दो इस तरह के दरख्त होते हैं जो बिल्कुल एक गेटवे की तरह नजर आ रहे होते हैं। ऐसा इन्हें दूर से देखने लगती है, देखते ही देखते उनके पास चलती जाती है, लेकिन जैसे ही वो इन दो दरख्तों के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि जैसा स्ट्रक्चर उसकी बैक साइड पे होता है ऐसा ही स्ट्रक्चर उससे इन डोर से दूसरी तरफ नजर आ रहा होता है। यानी जिस तरह से एक ट्री उसके पीछे गिरा होता है उसी तरह से एक ट्री उसके सामने यानी इस डोर की बैक साइड पर गिरा होता है। जिस तरह से दरख्त उसके पीछे होते हैं जो उनका पैटर्न होता है वही पैटर्न उसके सामने मौजूद दरख्तों का भी होता है गेटवे से दूसरी तरफ। अब नेसा इस गेटवे को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना चाहती है, इसलिए वो वहाँ पर अपना स्कार्फ बांध देती है और क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ के दरख्तों पर निशान लगाती है। लेकिन जब वो वापस आकर अपनी साइड पर ये देखती है तो वहाँ पर ये निशान दरख्तों पर मौजूद नहीं होते, जिस पर वो काफी निराश हो जाती है और एक्सप्लोर करने के लिए फिर दोबारा से वो गेटवे को क्रॉस करती है और काफी दूर जाना शुरू करती है। काफी दूर चलने के बाद एक जगह पर वो देखती है कि दोबारा से उसके सामने उसी तरह के दो दरख्त हैं जो कि गेटवे की तरह ही है। वनीसा ऐसा समझती है कि जैसे वो घूमकर दोबारा से उसी जगह पर आ गई है और जितनी दफा भी वो यहाँ पर चक्कर लगाएगी उसका ख्याल है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर घूमकर वो दोबारा इसी गेटवे पर आ जाएगी। इसलिए वो काफी ज्यादा अफसरदा होती है, निराश होती है और वहाँ से निकलकर दोबारा से अपने घर की तरफ चल देती है। जाने से पहले वो एक ऐसे गेट को क्रॉस करती है जिसके ऊपर अब ब्लड नहीं लगा होता, लेकिन इस चीज को वनीसा तो नोट ही नहीं करती और वो अपने घर की तरफ चल देती है और वापस जाकर वो एलेक्स को ये सारी बात बताने लगती है कि इस जंगल में कुछ ना कुछ जरूर गलत है, क्योंकि वो जंगल में एक ऐसी जगह पर गई जहाँ पर वो जितना मर्जी उस जगह से दूर जा रही थी वो फिर घूम के उसी पॉइंट पर आ जाती थी जो कि गेटवे की तरह है। एलेक्स उससे कहता है कि ऑब्वियसली तुम वहाँ पे गुम हो गई थी या कोई मसला हो गया था इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है और जंगल में ऐसा ही होता है। लेकिन वनीसा उससे कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जिस भी डायरेक्शन पे जाती थी, मैं जिस भी तरफ जाती थी, मैं एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर सेम स्पॉट पर आके रुक जाती थी। पर एलेक्स उससे कहता है कि हो सकता है तुम सर्कल्स में घूम रही हो, जंगल में ऐसा ही होता है। कि वो कहती है नहीं, मैंने अपना स्कार्फ एक जगह पर बांधा था, लेकिन जब मैं वापस दोबारा उसी जगह पर आई तो मेरा स्कार्फ वहाँ पर नहीं था। पर यहाँ तक कि मैंने दरख्तों पर मार्क्स यानी निशान लगाए थे और जब मैं वापस वहाँ पर आई तो वो मार्क्स भी वहाँ पर नहीं थे। तो मैं बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर एक जगह पर ऐसे फंस गई थी कि मैं वहाँ पर लूप कर रही थी। तो क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था? इस पर एलेक्स कहता है कि हाँ मेरे डैड भी ऐसी बातें करते थे और तुम उनकी तरह से ही अभी पागल क्रेजी साउंड कर रही हो। लेकिन वनीसा कहती है कि नहीं, इस जगह पर कुछ मसला है। अब वनीसा एलेक्स को बताती है कि मैंने अपने जैसी ही कोई गर्ल वहाँ पर देखी थी जिसने मुझ पर शूट किया और मैंने वापस उस पर शूट किया और जिससे वो जख्मी हो गई थी। तो अब एलेक्स ये कहता है कि इस बात का कंक्लूजन तुम ये निकाल रही हो कि तुमने फॉरेस्ट में अपने जैसी ही किसी गर्ल को देखा और तुम एक टाइम लूप में थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये कुछ बुरा हो रहा है, ज्यादा ही बुरा हो रहा है। तो मैंने ऐसा किया है कि मैंने डॉक्टर को कॉल की है, तो तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब एलेक्स वनीसा को समझाते हुए एक बात कहता है कि बेटे के बारे में, लेकिन वनीसा कहती है मेरे बेटे का नाम मत लो। लेकिन एलेक्स फिर से ओबे का नाम लेता है, फिर वनीसा उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। अब एलेक्स बहुत ज्यादा सैड है और वो कहता है वनीसा तुम मुझे क्यों पनिश कर रही हो, सिर्फ इस वजह से कि मैं गाड़ी चला रहा था और मैं ड्रंक था, तो मैंने अपनी गलती मान ली है, लेकिन मैंने फिर भी कुछ गलत नहीं किया था। दूसरी गाड़ी वाले ने रेड लाइट तोड़ी जिसकी वजह से ओबे मारा गया जो कि हमारा बेटा था। ऐसा सुनकर वनीसा कहती है कि तुम तो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, यू वर नॉट ड्राइविंग, आई वाज ड्राइविंग, मैं गाड़ी चला रही थी, तुम क्या बात कर रहे हो? एलेक्स कहता है ओह तुम फिर शुरू हो गई और अब तुम गाड़ी चला रही थी, तुम गाड़ी चला रही थी, मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। ठीक है, मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, अब तुम गाड़ी चला रही थी। ईशा उससे कहती है हाँ मैं गाड़ी चला रही थी, तुम तो वहां पर थे ही नहीं।
तो एलेक्स बोलता है ओके, अब तो मैं सीन में भी नहीं था, ठीक है, अब मैं सीन में भी नहीं था। और वो चीखने लगता है कि वनेसा तुम क्या बात कर रही हो, मैंने कहा ना कि आई एम सॉरी, हम पहले भी इस चीज से गुजर चुके हैं, हम पहले भी इस तरह से लड़ चुके हैं, वनेसा ऐसा मत करो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तुम प्लीज डॉक्टर को दिखाओ। और उसे उसकी पिल्स देता है और उसे कहता है ये पिल्स खा लो। वनीसा को तो कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। वनीसा तो सोच रही है और एलेक्स से कहती है कि तुम तो ऐसे नहीं थे, ये क्या हो रहा है। और तभी वहाँ पर मार्टिन आता है। वनीसा उसे देखती है और वो क्या देखती है कि मार्टिन का अब लेफ्ट हैंड बर्न है, जबकि मार्टिन का तो राइट हैंड जला था। वनीसा को अब समझ आ चुकी थी कि वो अपने घर में नहीं है, वो उस जगह से, उस जंगल से, उस गेटवे से किसी और तरफ, किसी और जगह पर आ गई है। इसलिए वो वापस अब अपने घर की तरफ जाना चाहती है। इसलिए अब वो एलेक्स के साथ लड़ाई करके वापस जंगल के लिए निकलती है। लेकिन एलेक्स तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगता है और वो चिल्लाने लगता है और उसे आवाज देता है, लेकिन वनीसा उसकी आवाज नहीं सुनती और जंगल की तरफ जाने लगती है। वो चलती हुई दोबारा से उसी गेटवे पर आ जाती है, क्योंकि वो उस गेटवे को क्रॉस करके दोबारा से अपने ही वर्ल्ड में जाना चाहती है। लेकिन उसे अचानक से अपने पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन वो पीछे पलट कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता। और तभी उसे दूर से आता हुआ एलेक्स नजर आता है। वनीसा कहती है एलेक्स तुम मेरा पीछा कर रहे हो। लेकिन एलेक्स कहता है नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, और तुम जिस एलेक्स को जानती हो वो तुम्हारी वर्ल्ड का एलेक्स है। मैं एक डिफरेंट दुनिया से हूँ, मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड से हूँ, एक डिफरेंट स्पेस इन टाइम से हूँ। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि जैसे तुम पागल हो गई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी ऐसे ही लगता था जब मुझे इस बारे में पता चला था। तो अब तुम अपनी गन नीचे कर सकती हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल मेरी वाइफ जैसी लगती हो, लेकिन तुम मेरी वाइफ नहीं हो। और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर हमें रात के वक्त बहुत खतरा है। अब ये वाला एलेक्स जो वनीसा को मिलता है ये स्मोक करता है, लेकिन वनीसा का एलेक्स तो स्मोक नहीं करता था। तो वनीसा उससे पूछती है कि डू यू स्मोक, तो वो बताता है कि हाँ, एनीवेयर इन दिस यूनिवर्स, किसी भी जगह पर इस यूनिवर्स में कोई भी शख्स, बेशक वो मल्टीवर्स में है और ये तमाम मल्टीवर्स एक दूसरे के साथ थ्रेड्स की तरह जुड़ी हुई है, लेकिन वो डिफरेंट हैबिट्स रखता है, डिफरेंट हेयर कट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनता है और डिफरेंट हैबिट्स हैं उसकी। तो मैं स्मोक करता हूँ। और तभी वो वनीसा को भी स्मोक करने की ऑफर करता है, लेकिन वनीसा रिफ्यूज कर देती है, जिस पर वो कहता है कि मे बी दिस इज साइन, हो सकता है एक साइन हो कि मुझे भी क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी अपनी वनीसा भी इससे बहुत ज्यादा हेट करती थी। और यहाँ पर वनीसा उससे पूछती है कि ये क्या चक्कर है। तो एलेक्स वनीसा को समझाने लगता है कि ये फ्रैगमेंटेड वर्जन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो कि आपस में एक धागे की तरह जुड़े हुए हैं, और इनका आपस में एक गेटवे होता है जिसके जरिए ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो हम इस डोर से किसी भी वर्जन में, किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी मल्टीवर्स में जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वापस अपने ही वर्ल्ड में जाना और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कई दफा हम वापस अपनी वर्ल्ड में नहीं जा पाते। तो वनीसा उससे पूछती है कि क्या हम फंस चुके हैं इस लूप में, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइम लूप है। लेकिन एलेक्स उससे कहता है कि नहीं, ये मल्टीवर्स थ्योरी है और हम फंसे नहीं है यहाँ पे। नहीं, मुझे नहीं पता है। और अब वो एक बुक की मदद से वनीसा को मल्टीवर्स की डायमेंशंस और गेटवेज दिखाता है, जिससे निकलकर हम एक गेटवे से दूसरे गेटवे की तरफ जा सकते हैं। और जितनी दफा हम इन गेटवेज को क्रॉस करेंगे, हमें दूसरी दुनिया में अपने ही वर्जन्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल हमारे जैसे होंगे, लेकिन वो अदर स्पेस इन टाइम में दूसरे वर्ल्ड के लोग होंगे। वनीसा के पूछने पे वो बताता है कि वो ये सब कुछ इस वजह से जानता है कि वो एक फिजियोलॉजिस्ट है इस वर्ल्ड में जिधर से वो आया है। लेकिन वनीसा का एलेक्स तो मैथ टीचर था, और इस मल्टीवर्स में ये वाला एलेक्स अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार तो करता था, लेकिन जब उसकी वाइफ को अपने ही जैसे लोग दिखने शुरू हो गए तो इस एलेक्स ने उसका भरोसा नहीं किया, उस पर बिलीव नहीं किया, जिसकी वजह से वो वहां से चली गई इसको छोड़कर। और ये उसे ढूंढने के लिए अब इस जगह पर इन मल्टीवर्स में उसे फाइंड आउट कर रहा है। यहाँ पर वनीसा उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई चांस है ऐसा कि तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा बेटा जिंदा हो? अगर कोई ऐसा चांस है तो मुझे बताओ। एलेक्स उसे बताता है कि मैं अपने बेटे को भी ढूंढ रहा हूँ, और अगर तुम अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हमें चाहिए एक फिशिंग वायर, क्योंकि अगर तुम फिशिंग वायर के एक सिरे को पकड़ो और मैं दूसरे सिरे से उस दुनिया के अंदर जाऊं और मैं वापस आकर तुमको बताऊंगा कि वहाँ का हमारा वर्जन कैसा था, तो फिर अगर वो तुम्हारा वर्ड हुआ तो तुम उधर चली जाना। और वनेसा इस बात पर राजी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो समझती है कि हो सकता है एलेक्स किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पर उसका बेटा जिंदा हो, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब ये लोग फिशिंग वायर ढूंढने के लिए जिस वर्ल्ड में ये इस वक्त मौजूद होते हैं उस
उस वर्ल्ड में चले जाते हैं। और जब ये इस दुनिया में चले जाते हैं और फिशिंग वायर ढूंढने के लिए अपने ही घर के कैबिन में जाते हैं, फिशिंग वायर ढूंढने होते हैं, तो पीछे से एलेक्स का भाई मार्टिन आ जाता है और वो एलेक्स से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसमें एलेक्स उसे बताता है कि मैं फिशिंग वायर ढूंढने आया हूँ। शायद वो इसलिए पूछता है कि उसे पता चल जाए कि ये कौन सा एलेक्स है। और फिर वो एलेक्स को कहता है कि यू हेट फिशिंग, यानी तुम्हें तो फिशिंग से नफरत थी। और फिर उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरा भाई, मेरा असल भाई और उसकी वाइफ तो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। यानी इस जगह पर, इस वर्ल्ड में एलेक्स और उसकी वाइफ एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। और मार्टिन से कहता है कि आप यहाँ पर जब भी शो होते हैं, जब भी यहाँ पर आते हैं इस जगह पर, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मुझे काफी तकलीफ होती है, तो आप लोग यहाँ पर ना आया करें। अब ये दोनों वापस जाते हैं उसी गेटवे पर और वनीसा एलेक्स से कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ही वापस आए हो। तो ये आपस में कोड रखते हैं। वनीसा फिर से उससे पूछती है कि तुम्हें पहली बार कब पता चला इस मल्टीवर्स का। तो वो बताता है कि मेरे घर में एक दिन मार्टिन की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी और जब मैं वहाँ गया देखने के लिए तो वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो मार्टिन थे और दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। और फिर उनके पीछे दौड़ता हुआ मैं इस जगह पर आया, फिर तब से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। फिर एलेक्स और वनीसा किस करने लगते हैं और एलेक्स वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वो वापस आ जाता है और उसको वहाँ पर डिफरेंट एलेक्स और वनीसा के वर्जन मिलते हैं और वो एलेक्स और वनीसा इस एलेक्स को देख लेते हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ से भागकर वापस आ जाता है। इसी फिशिंग वायर के जरिए ये इसी सेम पॉइंट के ऊपर पहुंचता है जो इसने ट्री के साथ बांधा हुआ होता है, जिससे इसे वापसी का रास्ता तलाश करने में आसानी होती है। और एलेक्स वापस आकर फिर एक नेक्स्ट वर्ल्ड में चला जाता है और काफी देर तक वनीसा वेट करती रहती है, लेकिन एलेक्स के वापस ना आने पर वनीसा उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। और यहाँ पर अब उसे जो सा एलेक्स मिलता है वो ही पहले वाला एलेक्स होता है, जिससे वनीसा अपना एलेक्स समझ बैठती है और उसके साथ बातें करने लगती है। लेकिन ये एलेक्स अचानक से वनीसा को ट्रैप में फंसा लेता है। अब वनीसा इतनी ज्यादा वर्ल्ड से घूमकर आ चुकी है कि वनीसा को खुद ये याद नहीं रहता कि मार्टिन का कौन सा हाथ जला था। एलेक्स उसे ट्रैप में इसलिए फंसा लेता है कि इससे पहले यहाँ पर उसकी अपनी वनीसा आई थी और उसने इस एलेक्स को बताया था कि जंगल में किसी ने, यानी उसी की जैसी दिखने वाली एक गर्ल ने उसके ऊपर गोली चलाई थी, जिससे वो जख्मी हो गई। अब एलेक्स उसकी बॉडी इस वनीसा को दिखाता है और बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी वाइफ को मार दिया है और अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसे मारने के लिए वो इसके सर पर गन करता है, लेकिन मार्टिन बीच में पड़ जाता है और वो कहता है कि बेशक ये वनीसा नहीं है, लेकिन हमें इसे मारना नहीं चाहिए, हो सकता है कि हमें पता ना हो और हम अपनी वनीसा को ही मार दें। और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिस पर गोली चल जाती है और इस एलेक्स को गोली लग जाती है, जिससे ये वाला एलेक्स तो मौके पर ही मर जाता है और मार्टिन वनीसा को खोल देता है और वनीसा वापस जंगल की तरफ जाने लगती है और मार्टिन अपने आप को हेड पर शूट कर लेता है और वो भी वहाँ पर मर जाता है। यानी इस वर्ल्ड की तो वनीसा, एलेक्स और मार्टिन तीनों मर जाते हैं, लेकिन वनीसा वापस जाते हुए ये सोच रही है कि उसके अपने एलेक्स और मार्टिन मारे गए हैं उसी की वजह से, तो वो बहुत ज्यादा सैड है और उसे अब लगता है कि उसके जीने का कोई मकसद नहीं, उसके सारे बिलव्ड मर चुके हैं और हर चीज में उसी की गलती है, यहाँ तक कि उसके बेटे के कार एक्सीडेंट में भी। अभी वो वापस आती है तो उसकी लड़ाई हो जाती है उस एलेक्स के साथ जिसके पीछे वो अपने ही घर में गई थी और वो समझती है कि उसका अपना एलेक्स और मार्टिन मारे गए, तो वो इस एलेक्स के साथ जो फिशिंग रोप से उधर गया था उसके साथ लड़ने लगती है और दोनों के दरमियान ये फैसला होता है कि हम उस गेटवे को ही तबाह कर देंगे। और एलेक्स 45 मिनट्स का टाइमर वहाँ पर लगाता है और वहाँ से चला जाता है गेटवे के ऊपर। इसके बाद वनीसा वहाँ पर बैठकर वेट कर रही होती है, सोच रही होती है कि अब मैं कौन से वर्ल्ड में जाऊँ, जैसे वो बिल्कुल ही हार चुकी है। तो वहाँ पर अचानक से अदर वनीसा आती है जो उसके ऊपर गन कर लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये वाली वनीसा उसे बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड जो तुम्हें ढूंढ रहा है उसने गेटवे पर बॉम्ब लगाया 45 मिनट्स का, अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम उसके पीछे जा सकती हो। लेकिन वो बात नहीं मानती और ये वाली वनीसा उस वनीसा को जान से मार देती है और वहां से चली जाती है। और अब ये पूरी तरह से हार चुकी है और बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग तरीके से अपने घर में जाती है और वहां पर जाकर शावर लेने लगती है। उसके बाद ये अपने रूम में आती है और सो जाती है। अभी वो सो रही होती है कि बर्ड आकर विंडो के साथ जोर से लगता है और उसकी नींद को इंटरप्ट करता है। अब वो दोबारा से अपने रूम से बाहर निकलती है और उसी जगह पर सेम स्पॉट पर खड़े होकर बर्ड को देख रही होती है और तभी वहां पर एलेक्स होता है और वो सेम लाइन दोबारा कहता है कि मेरी मॉम कहती थी। अब वेनेसा को लेकर वो घर के अंदर जाता है और वहां पर वेनेसा मार्टिन को देखती है जिसका राइट हैंड ही जला हुआ होता है, लेकिन जब वो उससे पूछती है कि तुम्हारा हाथ कैसा है तो वो वही लाइन बोलता है जो उस वक्त वो वाला मार्टिन बोलता है जो उस वक्त बियर पी रहा था कि ये इतना खराब नहीं है जितना खराब दिखता है। और ये लाइन सुन के वेनेसा को समझ आती है कि ये वही मार्टिन है जो उसे अपनी दुनिया में अपने घर पर मिला था और ये बियर चोरी कर रहा था उस वक्त। और वो वनीसा जो उसके अपने घर पर गई थी जिसके टांग पर गोली लगी हुई थी वो इनकी वनीसा है जो इनके साथ, तो अब मैं यहाँ पर सेफ हूँ और मैं यहाँ पर रह सकती हूँ क्योंकि ये नहीं जानते। तो अब वो बहुत ही ज्यादा तसल्ली के साथ, बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक वे में दोबारा से अपने बेटे की चीजें कलेक्ट करते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगती है और वो दोबारा से उसी बॉक्स को उठाती है जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। लेकिन इस दफा जब वो अपने बेटे के रूम के सामने जाती है
तो उसके बेटे के कपड़े रूम में बिखरे हुए पड़े होते हैं और वो ये देखकर सोचने लगती है कि शायद उसका बेटा यहाँ पर जिंदा हो। और तभी उसे अपने बेटे की आवाज़ आती है और वो देखती है तो उसका बेटा होता है। इट्स मीन कि उसका बेटा इस वर्ल्ड में जिंदा होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।